हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आप लोग और हम सभी मिलके जो है ना आज के इस बहुत ही प्यारे से सेशन को और प्यारा बना देते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। क्या पढ़ाने वाले हो सर? पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से चुनिंदा करंट अफेयर जो कि हरियाणा से रिलेटेड है, जो कि आपके आने वाले हरियाणा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि हरियाणा सीईटी एग्जाम होता है या इन फ्यूचर आपको हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम देखने को मिलता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जो रिलेट करता हो हरियाणा राज्य से, वहां पे आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से सवाल जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा। बहुत ही शिद्दत से मैं आपको पढ़ाऊंगा, उतनी ही शिद्दत से आप लोग पढ़िएगा। मन शांत करके पढ़िएगा, सीखने का पूरा पूरा प्रयास करिएगा। स्टार आईक्यू चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। पास में लाइक का बटन है, लाइक भी कर दीजिएगा। शेयर का भी ऑप्शन है, शेयर भी कर दीजिएगा। स्टेटस भी लगा दीजिएगा। सब कार्य अच्छे अच्छे कर दीजिएगा। चलिए, राधे राधे सभी प्यारे बच्चों को। पहले मुझे ये बताइए, क्या मेरा ऑडियो एंड वीडियो ये दोनों बिल्कुल ओके है क्या? उसके बाद मैं इस क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। क्या मेरा ऑडियो एंड वीडियो दोनों बिल्कुल ओके है क्या? इतना बता देना मुझे आप लोग, ठीक है? उसके बाद में हम और आप आज की इस गंगा में गोता लगा देते हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो रहा ये। हरियाणा के किस संस्था द्वारा पशुओं के लिए देश में कोविड-19 की पहली वैक्सीन तैयार की गई है? देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हरियाणा की कौन सी संस्था है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा आपका डिपार्टमेंट है या कौन सा आपका कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर देश में कोविड-19 की पहली वैक्सीन तैयार की गई है पशुओं के लिए? तो भैया ये हमारे हिसार के अंदर पड़ने वाली संस्था है जिसका नाम है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। हरियाणा के हिसार जिले के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के अंदर जो है ये एक सेंटर है, नेशनल इक्वाइन रिसर्च सेंटर के अंदर कोविड-19 की पहली वैक्सीन तैयार की गई है। अब आप कहोगे सर गाय भैंस के लिए वैक्सीन तैयार की है क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही पकड़ रहे हो आप लोग। भाई ऐसी संभावना है कि इंसान के करीब में तो वो भी रहते ही है। अब एक मान लेते हैं कोविड पॉजिटिव किसी के घर में आ जाए तो वो इंसान चलते फिरते कहीं अपने गाय भैंस के आसपास गया तो उनको भी तो लग ही सकता है ना वो। तो उसी के चलते हुए ये कोविड-19 की पहली वैक्सीन तैयार की है। कुत्तों के लिए भी लगाई जा सकती है, पहले खरगोश चूहों पे भी ट्रायल किया गया था। ये जो स्लाइड है ना ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या सवाल आया था? सवाल ये आया था कि जो ये राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है ना इसकी स्थापना कौन से वर्ष हुई है? ये क्वेश्चन हरियाणा एसआई के पेपर में आया था और इस सवाल का आंसर रहेगा 1986। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। एग्जैक्ट तारीख क्या है आपकी? 7 जनवरी 1986 तारीख के साथ ये सवाल पूछा था, तो इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इसके डायरेक्टर का नाम क्या है? इसके डायरेक्टर का नाम है BN त्रिपाठी। ये भी याद रखना आप लोग। ये तो चलो हिसार में हो गया। अब ये सेंटर सर चलता है कौन से डिपार्टमेंट के तत्वाधान में, मतलब इसको चलाता कौन सा डिपार्टमेंट है? तो इसको चलाने वाले डिपार्टमेंट का नाम है डियर ICAR। सर ICAR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना 1929 में हुई और जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है और त्रिलोचन मोहपात्रा जो है ना वो इसके अध्यक्ष है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को हुई थी। त्रिलोचन मोहपात्रा जो है ना वो इसके डायरेक्टर है और ये दिल्ली के अंदर ये वाला डिपार्टमेंट पड़ता है। दोनों ही बात बहुत ही वैल्यूबल है। HSSC ने ये 1929 भी पूछ रखा है और पिछला जो मैंने अभी आपको बताया है क्या 1986, ये भी HSSC ने पूछ रखा है। तुम लोग ऐसी ऐसी चीजों को कॉपी पे नोट कर लेना। आज के लेक्चर को मैं तुम्हें कह रहा हूं, मेरी एक नसीहत है तुम सभी प्यारे बच्चों को। अब एक बार ध्यान लगा के सुन लीजिएगा इस लेक्चर को। कल दिन में आप लोग लाइब्रेरी में बैठे या रात को लाइब्रेरी में बैठे तो प्लीज इस लेक्चर की जो बातें मैं बता रहा हूं तुम्हें वो कॉपी पे बैठ बैठ के नोट्स बना लेना और पक्का याद करना। एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन 100% मिलेगा। देख लेना, आप लोगों को बहुत ही अच्छा कंटेंट आज डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हरियाणा के किस चक्र पर देश का सबसे बड़ा अष्टमंगल छत्र जो है ना वो
वो लगाया गया है? हरियाणा के कौन से चक्र पे? इस चक्र का नाम है अशोका चक्र। गुरुजी अशोका चक्र वो भी हरियाणा में? कहीं सुना तो नहीं है। बिल्कुल तुमने थोड़ा थोड़ा सुना हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा का एक गांव है यमुनानगर का, टोपरा गांव। अच्छा ठीक है, आपने इसे सुना है। हरियाणा जीके जब पढ़ी है आपने तो पहले यूं पढ़ते थे कि अंबाला जिले के गांव टोपरा के अंदर ये अशोका चक्र है, लेकिन इसको जो है ना अभी वर्तमान में आप यमुनानगर में पढ़ रहे हो, क्योंकि जिले बनने के बाद वो क्षेत्र जो है ना वो किस में आ गया है? यमुनानगर में आ गया। ठीक है सर, ये देश का सबसे ऊंचा अशोक चक्र है, यहाँ पे स्थापित किया गया है और 60 फीट ऊंचा छत्र जो है ना लगाने के बाद अशोक चक्र की भव्यता और भी बढ़ गई है। ये अष्टमंगल छत्र है। अष्टमंगल, इसमें मछली का जोड़ा है, रस्सी का गुच्छा है, चक्र है, शंख है, कलश है, कमल है, ध्वज है, छत्र है, कुछ इस टाइप के लगाए गए हैं ये। ठीक है ना, मैं आपको ये जो है अशोक चक्र वो दिखा देता हूं। अशोक चक्र के ऊपर ये छत्र लगा हुआ है, वो आपको मैं ये दिखा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, सो ये वाला है जो यमुनानगर के अंदर लगा हुआ है। बस आपको इतना याद रख लेना कि अष्टमंगल चक्र देश का सबसे बड़ा जो है ना वो कहाँ पे लगाया गया है, तो वो हरियाणा के यमुनानगर का गांव जो है ना वो आपको टोपरा याद कर लेना है। ठीक है, 30 फीट ऊंचा और 6 टन वजनी चक्र है ये आपका। दैनिक भास्कर में भी ऑफिशियली रिपोर्ट ये छपी थी। हाल ही में हरियाणा के किस हॉकी खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखो वैसे तो हरियाणा हमारा बहुत ही छोटू सा है, लेकिन इसमें से भी कुछ अवार्ड आए थे निकल निकल के, बड़े इंपॉर्टेंट है वो। तो पिछले साल 2021 के अंदर जो सम्मानित किया गया वो इनमें से सम्मानित किया गया रानी रामपाल को। आप लोग रानी रामपाल को बहुत अच्छे से जानते होंगे। रानी रामपाल हरियाणा का जो आपका गांव है जिसका नाम क्या है? शाहाबाद। शाहाबाद की रहने वाली है। शाहाबाद कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ने वाला आपका गांव है या आपका क्षेत्र है। ठीक है ना, तो शाहाबाद जो क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है और यहाँ की रहने वाली है। और शाहाबाद अपने आप में हॉकी के लिए बहुत जाना जाता है, हॉकी का गढ़ कहलाता है। बल्कि हरियाणा राज्य के खेल मंत्री जिनका नाम है सरदार संदीप सिंह, वो भी यहीं के ही हैं। हालांकि जीते हुए तो कुरुक्षेत्र के पिहोवा से है, लेकिन जन्म स्थान जो है ना उनका वो यहीं से ही है। तो हो सकता है आप लोगों को ये तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, चलो सर अगला सवाल पढ़ाइए। हरियाणा की किस महिला को मरने के बाद में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? अच्छा सर मेरे कंफ्यूजन आ गया, पिछले सवाल में आपने पद्मश्री बोला, इस बार आप पद्म विभूषण बोल रहे हैं, क्या है ये? याद है शायद आपको, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं। भारत में 4 बड़े नागरिक सम्मान है। कितने? 4 हैं। पहला कौन सा है? भारत रत्न है। दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है पद्म विभूषण है। तीसरा कौन सा है? पद्म भूषण है। चौथा कौन सा है? पद्मश्री है। तो आपका नागरिक सम्मान में चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान या चौथा ही है वो तो पद्मश्री था, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है उसका नाम है पद्म विभूषण। ये पद्म विभूषण जो है ना ये 2 लोगों को दिया गया। मरने के बाद जब भी ये कभी अवार्ड मिलता है ना तो उसको इंग्लिश में बोला करते हैं पोस्थुमसली। ये वोकैब है, ये सीजीएल सीएचएसएल कई सारे पेपरों में, बैंकिंग के कई सारे पेपरों में पूछा गया है। पोस्थुमस या पोस्थुमसली जिसको कहा जाता है, याद रखिएगा। पोस्थुमस का मतलब जो मरने के बाद किसी को ये अवार्ड मिलता है उसके लिए होता है ये। ठीक है, राइट। अब ये किसको मिला? ये सुषमा स्वराज को। आपको मैं ये 2 नाम जरूर याद करवाना चाहूंगा कि किन किन को मिला था। देखो एक तो नाम आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे किसका, एक तो नाम याद रखना है आपको यहाँ पे अरुण जेटली का नाम याद रखना है। ठीक है ना, अरुण जेटली का नाम याद रखना है। और एक नाम याद रखना है आपको यहाँ पे सुषमा स्वराज का नाम याद रखना है, सुषमा स्वराज। ये दोनों को ही मरने के बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नवंबर 2021 में नाम अवार्ड दिया था। अच्छा सर मर ही गए तो इनकी जगह पे फिर अवार्ड लिया किसने होगा? बिल्कुल दोनों को सेम ही मिला है, दूसरा नागरिक सम्मान सेकंड वाला ऑनर दिया है, यानी कि पद्म विभूषण मिला है इन दोनों को ही। इनकी तरफ से तो इनकी वाइफ है, उनकी वाइफ का नाम क्या है? इनकी वाइफ का नाम है संगीता जेटली। ठीक है ना, तो संगीता जेटली जो है ना इनको मिला है, तो ये भी बात आपको याद रखना है, संगीता जेटली ने लिया। अच्छा इनकी तरफ से किसने लिया? इनकी बेटी है, इनकी बेटी का नाम बांसुरी स्वराज। ठीक है ना, बांसुरी स्वराज जो है ना उन्होंने इनकी तरफ से ये अवार्ड लिया। तो दोनों बातें आप लोगों को पता होगी तो ही याद रहेगा, तो मजा आएगा। नेशनल और इंटरनेशनल पॉइंट भी बन जाएंगे यहाँ पे आपके। ठीक है ना, नेशनल करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा सवाल हो गया। तो बेटी बांसुरी स्वराज और अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली ने अवार्ड लिया। इसके अलावा भी एक और बताना भूल गया, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जो है ना इनको भी मरने के बाद में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये संगीता जेटली होगी, ये होगी बांसुरी स्वराज। ठीक है, इनको
अगला सवाल क्या है सर? अच्छा हाँ, अरे सुषमा स्वराज से मुझे एक चीज याद आ गई। तुम्हें याद आई है क्या? बताइएगा, याद आई है तो बताओ तुम्हें क्या याद आई है। मुझे जो चीज याद आई है क्या सेम ही आई है क्या? इस बार 8 तारीख को, 8 मार्च की बात है, 8 मार्च को जो है ना, 8 मार्च 2022 को हरियाणा में एक अवार्ड स्टार्ट किया गया है। उसी अवार्ड का नाम क्या है? सुषमा स्वराज पुरस्कार, ठीक है ना, सुषमा स्वराज पुरस्कार, सुषमा स्वराज पुरस्कार जो है ना वो स्टार्ट किया गया है। ये अवार्ड दिया जाएगा हर साल। कब दिया जाएगा? 8 मार्च को दिया जाएगा ये। और किन को दिया जाएगा? उन महिलाओं को दिया जाएगा जिन्होंने, जो हरियाणा की हैं और हरियाणा के लिए या देश के लिए बहुत ही यूनिक काम किया है, समाज सेवा की है, साइंस के फील्ड में या किसी सामाजिक फील्ड में या किसी भी मतलब स्वास्थ्य के फील्ड में कोई अच्छा काम किया है, तो उसके लिए यह अवार्ड दिया जाएगा। इस अवार्ड में सम्मानित करने के लिए 5 लाख रुपए जो है ना वो इनामी राशि होने वाली है। 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं और के साथ में प्रशस्ति पत्र, शॉल वगैरह तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। याद आ गए ना आप लोगों को? 5 लाख का अवार्ड, शायद यही चीजें आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहती है। ऐसी ही चीजें अगर आपको याद आने लग जाए ना तो मजा बहुत आने लग जाएगा। सुषमा स्वराज के नाम पे अंबाला बस स्टैंड का नाम भी बदल दिया। पता है ना तुम्हें इस बात का? बिल्कुल पता है। सुषमा स्वराज के नाम पे अंबाला बस स्टैंड का नाम बदल के कब किया गया? 14 फरवरी, 14 फरवरी को ही इनका बर्थडे है। इसी करके 14 फरवरी 2020 को जो है ना अंबाला बस स्टैंड का नाम अब सुषमा स्वराज बस स्टैंड हो गया है। पहली महिला जो विदेश मंत्री बनी उनका नाम सुषमा स्वराज ही है। तो बहुत वैल्यूबल हैं ये हमारे हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हरियाणा ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई लॉजिस्टिक ईज रैंकिंग में कौन सा रैंक हासिल किया है? लॉजिस्टिक रैंकिंग के अंदर ईज रैंकिंग में हरियाणा राज्य ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। मैं आपको एक बार पूरा बताता हूं, फिर बताऊंगा लॉजिस्टिक ईज क्या होता है। देखो, गुजरात ने जो है ना पहला स्थान लिया है, उसके बाद 2 पे हरियाणा है, फिर पंजाब है, फिर तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। यूपी अब 13वें से 6वें स्थान पे आ गया है। ये हरियाणा सिक्योर सेकंड रैंक इन लीड्स 2021 रिपोर्ट लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट, उसके अंदर आया है ये आपका। और लीड्स जिसको कहोगे, लॉजिस्टिक फैसिलिटी एंड फ्रेमवर्क में आगे है। बेटर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा दिया है। अच्छा, प्रमोशन ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव एंड इंप्रूवमेंट लॉजिस्टिक इकोसिस्टम दिया है। इंप्रूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक फैसिलिटीज बिटवीन स्टेट्स भी हरियाणा ने दिया है। टॉप 10 की आपके आगे रैंकिंग है। नेशनल करंट अफेयर भी आप पढ़ सकते हो, याद आएगा आपको। नंबर 1 पे गुजरात, फिर हरियाणा, फिर पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी, ओडिशा, कर्नाटका, आंध्र और तेलंगाना। ये टॉप 10 है आपके। चलो, अब आपके लिए बात ये आती है कि लॉजिस्टिक ईज जो है ना ये क्या होता है सर, समझाइएगा। आते हैं यहाँ पे हम लोग। देखो, एक तो बात साधारण सी है कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगवाते हैं ना, कोई ऑर्डर करते हैं, तो वो आपका ई कॉमर्स मार्केट के अंदर जो है ना ये लॉजिस्टिक आता है। अकेला अमेजोन फ्लिपकार्ट नहीं है, ये तो मैंने एक साधारण एग्जांपल दिया है। ये बहुत बड़ा हब होता है आपका। ये किसी भी माध्यम से सामान जो है ना इधर से उधर तक कोई भी चीज है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो कमर्शियली हो, चाहे नॉन कमर्शियली हो, वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसमें लॉजिस्टिक आता है। उसमें हरियाणा राज्य जो है ना वो सेकंड नंबर पे आता है। तो ये भी याद कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। क्या हुआ भैया, माइक में क्या इशू, आवाज नहीं आ रही क्या? क्या मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? मतलब वॉइस इशू है क्या? हुँ? एक बार बताना, वीडियो ऑडियो सही है क्या? देखो, फिलहाल तो मैं कोई चेंज यहाँ पे कर नहीं सकता। मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक आनी चाहिए। अगर एडजस्ट हो पाता है तो प्लीज़ कर देना, और नहीं हो पाता है तो फिर तो बात ही अलग हो जाएगी, है ना। अगर हो पाता है एडजस्ट तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, काम ज़रूर आएगा आपको पेपरों में। तो प्लीज़ दिल लगा के शांति से सुन लेना, ठीक है। ये 2 पार्ट में करवा दूंगा आपको मैं, आज एक पार्ट, दूसरा कल पार्ट करवा दूंगा। पर प्लीज़ शांति से दिल लगा के सुनना ज़रूर। मेरा वादा है आपको कि पेपरों में ही इन लेक्चर से आपको ज़रूर मदद मिलेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये एक ईयरफोन की आवाज़ वाला फंडा यार, मेरे को लगता है ये मेरे माइक की वजह से है। ये मेरा दूसरा माइक चेंज कर दिया मैंने, बट विल ट्राई कि मैं जल्द ही कल परसों तक जो है ना दूसरा माइक चेंज कर दूं, जिससे दोनों ईयरफोन में आवाज़ आने लग जाए। ये मेरे ख्याल से वैसे तो ठीक आती है, ईयरफोन में शायद गड़बड़ आ जाती है। कोई बात नहीं, एक बार एक में ही सुन के देख लो आज, ठीक है। चलो, हाँ, हम क्या आते हैं यहाँ पे, पहुँचाते हैं। आपको क्या बता रहा था मैं आपको यार,
हाँ, लॉजिस्टिक में। तो इस बार जो है ना आपका क्या आते हैं, ये आया था ना, बजट आया था। तो बजट जो हमारा आया था इस बार का, हमारा जो बजट आया था, बजट 2022-23, ठीक है ना। इस बार का हमारा बजट 2022-23 जो है ना, उसके अंदर क्या था, इस बार निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पीएम गति शक्ति के लिए, ठीक है ना, याद है आप लोगों को, पीएम गति शक्ति एक प्रोजेक्ट था, उसको लॉन्च किया गया था। पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 7 इंजन रखे थे। मैंने शायद आपको कल परसों भी बताए थे 7 इंजन। एक है रोड है, एक रेलवे है, एक एयर ट्रांसपोर्ट है आपका, एक लॉजिस्टिक उसमें भी आता है, मास ट्रांसपोर्ट भी आता है, पोर्ट्स भी आते हैं। इन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में लॉजिस्टिक को इतना आसान बना देंगे कि आप लाइव ट्रैकिंग कहाँ आपका, जैसे अभी लाइव ट्रैकिंग कर पाते हो, लेकिन इन फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप लोग जैसे एग्जांपल जोमेटो से कुछ मंगवाया तो आपको दिख रहा होता है ना कि वो कोई खाना लेके आ रहा है कि हाँ यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ऐसे आप ट्रैक कर लेते हो ना, कुछ एज इट इज आप लोग जो है ना यहाँ पे भी कर पाओगे। तो ये बड़ा एक गजब का काम हो जाएगा इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। हाल ही में हरियाणा के किस पहलवानों को पद्म श्री पुरस्कार से जो है ना वो सम्मानित किया गया है? इन ऑप्शंस में से क्या सही आंसर रहेगा भाई? तो देखो, इस ऑप्शंस में से सही आंसर रहेगा वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह को गूंगा पहलवान के नाम से भी जाना करते हैं, इनको भी पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस साल राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन, इस बार का मतलब है ये साल 2021 की प्रतियोगिता थी, दिसंबर की प्रतियोगिता थी ये, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता जो है ना वो हरियाणा राज्य के अंदर ऑर्गेनाइज की गई। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ठीक है। इसका मोटो जो है ना वो शुभंकर है, वो शामू और मोटो ये लॉन्च किया मुख्यमंत्री जी ने। थोड़ा सा याद कर लेना, खेलों के हब के रूप में विकसित करने के लिए राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा राज्य के अंदर हुआ। और एक बात और इंपॉर्टेंट, शामू और मोटो इसका जो है ना वो शुभंकर था, मास्कोट था इस बार का। किस पुलिस स्टेशन को देश के टॉप 3 थानों के अंदर शामिल किया गया है? तो नंबर 1 में तो दिल्ली का है, लेकिन हमारे हरियाणा को स्थान दिया गया है। इसमें तीसरा आया है भट्टू कला आया है। हरियाणा के फतेहाबाद जिला के भट्टू कला पुलिस स्टेशन जो है, इसको साल 2021 के लिए देश के टॉप 3 पुलिस स्टेशन के अंदर जो है ना इसका नाम आया है। ये है फतेहाबाद के भट्टू कला पुलिस स्टेशन। कौन सी कंपनी? हरियाणा की कंपनी है जिसका नाम है एमवे इंडिया। ये हरियाणा का जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है ना, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका हेडक्वार्टर है एमवे का। इस एमवे ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एमवे ने जो है ना अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किनको बनाया है? इनमें से अमिताभ बच्चन को बनाया है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ठीक है। एमवे ब्रांड और एमवे के सभी न्यूट्रीलाइट उत्पादों का समर्थन जो है ना वो कौन करेंगे? ये करेंगे अमिताभ बच्चन करेंगे, याद रखना। एमवे कंपनी के सीईओ का नाम क्या है? इसका नाम है अंशु, और इनका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा के किस जिले के अमित बिष्ट को तेंजिंग नारगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तेंजिंग नारगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है ना वो कहां के रहने वाले हैं? तो अमित बिष्ट रहने वाले हैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट के। तेंजिंग नारगे अवार्ड बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि जो अर्जुन अवार्ड है ना आपका खेलों के अंदर, लगभग उसके बराबर ही होता है। ये अवार्ड जनरली दिया साहसिक कार्यों के लिए दिया जाता है। आपका कोई पहाड़ चढ़ता है, माउंटेनियर होता है, या कोई साहसिक काम अपनी जान की बाजी लगा के दुश्मनों को मार गिराए जाने का कोई काम करता है, या कोई हेलीकॉप्टर से ऐसे जैसे कूद के किसी की जान बचा लेता है, ठीक है ना, रस्सा बांध के, ऐसे वो आपने पैराग्लाइडिंग क्लब देखे होंगे, इस टाइप से ही। और इस अवार्ड में 15 लाख कैश और कांस्य की प्रतिमा जो है ना वो दी जाती है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखने, इन्होंने ऐसे मुश्किल घड़ी में बहुत सारे जवानों की जो है ना जान बचाई इसी करके। हरियाणा के किस सेंटर को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का अवार्ड मिला? तो ये हरियाणा के एक हिसार जिले के अंदर HAU यूनिवर्सिटी पड़ती है, उसका एक इंक्यूबेशन सेंटर है जिसका नाम है एबिक सेंटर है। इसको मिला है आपका बेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर अवार्ड। इसका मतलब क्या है? ये है फूड प्रोसेसिंग के लिए अवार्ड दिया जाता है। भाई बाजरे की नई किस्म बना दी, प्याज की नई किस्म बना दी, गेहूं की नई किस्म बना दी, मटर की नई किस्म बना दी, रोग जिस किस्म में ना लगे, उस किस्म की पैदावार ज्यादा हो सके, कुछ इस प्रकार से कोई काम करता है, ये इंक्यूबेशन सेंटर में आता है आपका। सो ये भी बात आपको यहां से याद रखना है, ठीक है ना। अगला सवाल क्या है जी हमारा? ये HAU के अंदर पड़ता है। मैंने अभी बताया HAU की स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 को जो है ना वो HAU की स्थापना हुई थी।
हाल ही में किस राज्य ने बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो है ना उसके रूप में सम्मानित किया गया है? मतलब पूरे भारत में बागवानी के अंदर सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया हमें ही यानी कि हरियाणा राज्य को। एग्री फूड एम्पावरिंग इंडिया अवार्ड 2021 के पुरस्कार वितरण समारोह में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया हरियाणा राज्य को। बागवानी विभाग के महानिदेशक का नाम क्या है? डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी है। उन्होंने जो है ना ये अवार्ड प्राप्त किया है। तो ये अच्छे सवालों में से एक सवाल आ गया है आपका एग्री फूड के रूप में। हाँ, एक बात और याद रखना, जो एग्रीकल्चर के आपके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना उनको बेटर क्वालिटी देने के लिए, पता लगाने के लिए बेस्ट है क्या, तो उनको एग मार्क दिया जाता है। ये भी याद रखना, एग मार्क से जाना जाता है। एग मार्क सिंबल होता है तो उससे पता लगता है कि हाँ ये कुछ मतलब बेटर है। आपने कभी देखा भी होगा ना किसी एग्री पे ये सिंबल लगा हुआ भी। अभी रिसेंटली जो है ना 64 पुरस्कार दिए गए थे और उसमें से जो है ना हरियाणा को कितने खेल पुरस्कार मिले थे? मतलब 64 खेल पुरस्कारों में से हरियाणा राज्य को कितने पुरस्कार मिले? तो हरियाणा राज्य को टोटल 17 पुरस्कार मिले। बड़ा ही वैल्यूबल सवाल है। कैसे सर जी? देखो 12 मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिले थे, उनमें से 4 जो है ना वो हरियाणा को मिल गए। अच्छा, 35 अर्जुन अवार्ड मिले थे, उसमें से 8 जो है ना वो हरियाणा को मिल गए। 15 द्रोणाचार्य अवार्ड मिले थे, जिसमें से 4 हरियाणा राज्य को मिल गए। ये स्लाइड तो आप लोग अभी के अभी इसी क्षण जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल स्लाइड है ये। कैसे वैल्यूबल है सर जी? देखो, नीरज चोपड़ा, मनीष नरवाल, रवि कुमार दहिया और सुमित आंतिल, ये 4 लोग हैं। इनको चारों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। इन चारों को दिया गया है क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। 4 लोग हैं, नीरज चोपड़ा है, मनीष नरवाल है, रवि कुमार दहिया है और सुमित आंतिल है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ये व्यक्ति हैं जिनका नाम योगेश कथुनिया है, सुरेंद्र पालड़ है और सिंहराज अधाना है, सुमित कुमार है, दीपक पूनिया है, हरविंदर सिंह है, मोनिका मलिक है और संदीप कुमार है। इनको मिला है अर्जुन अवार्ड। तो ये व्यक्ति आप लोगों को याद से याद कर लेना है डियर। ठीक है ना, इस 4 को याद कर लेना है, इधर 8 को याद कर लेना है। इसका पीडीएफ आपको स्टार IQ एप्लीकेशन पे मिलेगा। ठीक है ना, स्टार IQ एजुकेशन गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप एप्लीकेशन मिलेगा, वहां पे मिलेगा पीडीएफ इसका। ठीक है, चलो ये तो बात हो गया। अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी को खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको जो है वो खेलों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड दिया गया? तो ये यूनिवर्सिटी है मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ये मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के अंदर पड़ती है भाई। मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। याद रखना, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है आपकी। खेलों को स्पेशली जो है ना ये आपका अवार्ड देने, मतलब खेलों के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करने के लिए। देखो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष है जिनका नाम है डॉक्टर प्रशांत भल्ला और उपाध्यक्ष है डॉक्टर अमित भल्ला, इनको यह अवार्ड दिया है। इंस्टीट्यूट को भी याद कर लेना, इसकी स्थापना 1997 के अंदर हुई थी। राष्ट्रपति जी ने खेलों की तरफ बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका। ठीक है, अगला सवाल क्या रहेगा आपका? हाँ, मानव रचना की स्थापना 1997 में। ठीक है, अगला सवाल क्या है जी? हरियाणा के किस नगर निगम को गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड मिला है? देखिएगा कितना वैल्यूबल सवाल है। हरियाणा का नगर निगम कौन सा है जिसको गार्बेज फ्री अवार्ड मिला है? गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड जो मिला है ना वो कौन से को मिला है भैया? तो रोहतक को भी मिला है और के साथ में गुरुग्राम को भी मिला है। ऑप्शन ए और बी जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के अंदर ध्यान से आप इस स्लाइड को देखने की कोशिश करिएगा, बहुत वैल्यूबल है ये डेटा। नगर निगम रोहतक और के साथ में गुरुग्राम को तो मिल गया गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड। ठीक है सर। नगर निगम गुरुग्राम को मिला है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड मिला है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड मिला है। और हरियाणा के 12 नगर निकायों को जो ना ODF प्लस और 43 को ODF प्लस का जो है ना दर्जा मिला। ये दोनों लाइनें ऊपर वाली बहुत जरूरी है कि हरियाणा का कौन सा नगर निगम जिसको गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड दिया गया। गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड मिला है किस किस को मिला? गुरुग्राम रोहतक को। और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड किसको मिला? ये मिला है गुरुग्राम को। ऐसी चीजें लिखनी है आप लोगों को, मैंने शुरू में ही कहा है, अब फिर कह रहा हूं, कल दिन में आप लोगों को बैठ के नोट्स बनाने ढंग ढंग की सुंदर सुंदर लिखाई में आपको। ठीक है ना, चलो जी
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो हरियाणा को मिला दूसरा स्थान। इसके अंदर राज्यों के रैंकिंग के अंदर देखा जाए तो देखो इसमें स्वच्छ शहरों में दूसरा स्थान जो है मिला था। कहां पे गया? हाँ, पहले नंबर पे सॉरी ये रहा, छत्तीसगढ़ को मिला था और सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया था। इसी में जो है ना आवास और शहरी मामलों में हम लोग जो आए हैं उस सेकंड पोजीशन के अंदर आए हैं। बाकी ओवरऑल आप लोग ये आंकड़ा जरूर देखिएगा जिसमें आपको काम कुछ आए। 100 शहरों में हरियाणा के 7 शहर जो है ना वो शामिल हुए हैं। कैसे सर जी? देखो गोल्ड अवार्ड मिला है हरियाणा के, जिसको अनुपम अवार्ड भी बोलते हैं, गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को। सिल्वर यानी कि उज्ज्वला अवार्ड मिला है हरियाणा के पंचकुला, फरीदाबाद और के साथ में नीलोखेड़ी जो कि करनाल का है। कांस्य यानी कि आरोही अवार्ड मिला है अंबाला सिटी को मिला है। देखिएगा कितना अच्छा डेटा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को देश में दूसरा स्थान मिला छत्तीसगढ़ के बाद में, पहली बात। दूसरी बात आती है कि अनुपम, उज्ज्वला और आरोही अवार्ड किन किन को मिला? तो अनुपम अवार्ड तो 3 जिले हैं, गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को। उज्ज्वला अवार्ड है पंचकुला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी को। और आरोही अवार्ड मिला है किसको जी? तीसरा आपका कांस्य पदक अंबाला सिटी को। लेक्चर समझ में आ रहा है ना? कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है ना आपको? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, लेक्चर समझ में आ रहा है क्या? लेक्चर समझ में आ रहा है आपको? अगर आ रहा है तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक तो कर दो यार। अगला, हाल ही में दुनिया की सबसे बेटर, सबसे बेस्ट जो मतलब यूं कहिएगा एक यूनिक टेक्नोलॉजी की एमआरआई जो है ना आपकी, ठीक है ना। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एमआरआई का फुल फॉर्म लिखो, चलो कमेंट में आप जल्दी से लिखो एमआरआई का फुल फॉर्म। इस सुविधा एमआरआई स्कैनर प्रिज्मा को हरियाणा में कहां पे लॉन्च किया गया है? प्रिज्मा को हरियाणा के अंदर लॉन्च किया गया है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के अंदर। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। ये आपको पता ही है कि ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है ना वो कहां पे पड़ता है? मानेसर के अंदर। एमआरआई का फुल फॉर्म अब आ ही गया है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई का फुल फॉर्म होता है। एमआरआई स्कैनर प्रिज्मा को सीमेंस जर्मनी से राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान जो कि मानेसर में पड़ता है वहां लॉन्च किया। एमआरआई बेसिकली जो है ना उसमें टाइम बहुत लगता है, 1-1.5 घंटे की एमआरआई होती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एक प्रकार का, यूं समझिएगा। लेकिन क्या किया जा रहा है? बात ये की जा रही है कि इस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को अगर देखा जाए थोड़ा कम करने के लिए किया ये जा सकता है कि प्रिज्मा टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी गई। प्रिज्मा टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि टाइम कम लगेगा और थोड़ी टेक्नोलॉजी और अच्छी हो जाएगी, बेटर क्वालिटी आ जाएगी। यही होगा इसके अंदर अब, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जैसे अमेरिका के अंदर एमआरआई की टेक्नोलॉजी होती है, बिल्कुल वैसा वैसा यहाँ हो गया। पूरे भारत का ये एकमात्र सेंटर है आपका अभी तक के लिए तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये गुरुग्राम के मानेसर में पड़ता है। इसके डायरेक्टर का नाम क्या है? पर्वत कुमार मंडाल है, ठीक है। हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को सर्वोच्च सैन्य परम विशिष्ट सेवा मेडल जो है ना वो सम्मानित किया गया है? हरियाणा के एक व्यक्ति है, इनको सर्वोच्च सैन्य परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। नाम है इनका सुरेंद्र कुमार घोटिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। हिसार जिले के गुड़साल गांव के हैं ये, ठीक है ना। सुरेंद्र कुमार घोटिया है और इन्होंने जो है ना वो सैन्य उपलब्धियों के कारण इनको सम्मानित किया है। राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है इनको परम विशिष्ट जो है ना अवार्ड से। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक हरियाणा में कितने परसेंटेज महिलाएं मोटापे से ग्रस्त है? ओए होए होए, महिलाएं मोटी है मतलब हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के अंदर जो ना कितने परसेंटेज महिलाएं मोटापे से ग्रस्त है? तो हरियाणा में 33.1% जो है ना वो महिलाएं मोटापे से ग्रस्त है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वीं रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की हर तीसरी किशोरी जो है ना और महिला तथा चौथा पुरुष किशोर का वजन निर्धारित मानकों से थोड़ा सा ज्यादा है। 5 साल पहले 15 से 49 साल के आयु वर्ग में जहां हरियाणा के करीब 21% महिलाएं मोटापे से ग्रस्त थी, अब जो हो गई है 33.1% इस समस्या से ग्रस्त हो गई है। पुरुष जो है वो 28.3% मोटापे से झेल रहे हैं। मोटापे के कारण महिला है चाहे पुरुष है, वहां पे डायबिटीज है, बीपी है, ऐसी बीमारी बढ़ रही है। आंकड़ा निकाला, 70% बच्चों में खून की कमी निकाल के ले आए, 27% बच्चों में कद कम हो गया, 21% में जो है ना वजन कम निकल के आ गया। ओ ले 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 ले
मेरे पूरे डिजिटल बोर्ड पे ही ना समा रहे हो तुम तो। क्या बात है सनम, इतने मोटे हो तुम। क्या बताएं अब। ओए होए होए, इतना गोलू मोलू सा, मतलब पूरा क्या बताएं अब। भाई साहब मोटापे को कम करना पड़ेगा, हाँ। किया क्या जाए। हाय रे मोटो। हाँ गाना भी है ना इसमें। ऐसे गाने भी बने हुए हैं हरियाणा में। हाँ कर दे मेरी मोटो तन राखूं राजी राजी रे, है ना। कुछ ऐसा ऐसा है ना। गजब भाई साहब। गोलू मोलू सा, हाँ, सही है। हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के कवर पेज में जगह बनाई है। तो हरियाणा के अंदर जो है ना फोर्ब्स मैगजीन, इंडिया मैगजीन के कवर पेज पे जगह बनाई है। नाम है इसका रानी रामपाल, ठीक है ना। रानी रामपाल इस सवाल का ठीक रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है नाम। सो सी ऑप्शन सही है। हॉकी की रानी रामपाल फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के कवर पेज पे जगह बनाई। फोर्ब्स इंडिया मैगजीन ने वुमेन पावर 2021 की लिस्ट जो है ना वो जारी की है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद की रहने वाली हॉकी की कप्तान, सबको पता है इनको पद्म श्री मिला, अभी पढ़ाया था मैंने। साल 2010 में विश्व कप के लिए राष्ट्रीय टीम की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर भी जो है ना वो इन्हीं के ही नाम है, तो याद रखना। क्या गजब का सवाल आया है, बहुत ही वैल्यूएबल। हाल ही में किसे हरियाणा राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया, मतलब हरियाणा राज्य के नए मुख्य सचिव कौन है। तो हरियाणा राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं संजीव कौशल। ये एक्चुअली विजय वर्धन की जगह पे आए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। विजय वर्धन को 30 नवंबर को, वो तो रिटायर हो गए थे, उनकी जगह पे संजीव कौशल हरियाणा राज्य के 35वें जो है ना वो मुख्यमंत्री मनोहर सरकार के और 5वें सचिव होने वाले हैं। इस सरकार के तो 5वें हो गए हैं, वैसे हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव आ गए हैं। संजीव कौशल फोटो में दिखाई दे रहे हैं। काफी अच्छा सवाल है ये वाला, वैसे तो आपको याद है ही गया है ये, ठीक है। अगला सवाल, हरियाणा के किस जिले के तीरंदाज हरविंदर सिंह को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरविंदर सिंह हरियाणा के कैथल जिले के रहने वाले, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। पैरालंपिक खेल के खिलाड़ी हैं, पहला मेडल दिला, पैरालंपिक में पहला मेडल इन्होंने जीता था देश के लिए। और हरियाणा के कैथल जिले के गांव अजीत नगर के रहने वाले हैं ये। पैरा आर्चरी रिकर्व इवेंट में कांस्य पदक इन्होंने जो है ना वो जीता था। 2018 में इंडोनेशिया में तीसरे एशियन पैरा आर्चरी में रिकर्व इवेंट में भी इन्होंने गोल्ड भी जीता था। इनको मिला अर्जुन अवार्ड। हरविंदर हरियाणा के कैथल के रहने वाले भाई। कृषि विश्वविद्यालयों में हरियाणा के किस संस्थान को देश में पहली रैंक मिली। इसमें पहली रैंक मिली एनडीआरआई को, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो है ना मिली। कहां पड़ता है जी, करनाल में। साल 2020 में की गई वार्षिक गतिविधियों के आधार पर, जो मतलब ऐसा मत समझना कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एचयू आनी चाहिए, लेकिन ऐसा है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये भी कुछ काम करते हैं। उस गतिविधियों के आधार पर पूरे भारत के 64 कृषि विश्वविद्यालयों के नाम निकाले गए। उनमें से पहले नंबर पे एनडीआरआई आया। हरियाणा के और भी 3 यूनिवर्सिटी है, जैसे आप एचयू की बात करते हो ये 9वें नंबर पे आई। लाला लाजपत राय लुआस की बात करते हो 33वें नंबर पे आई। और एनडीआरआई को लगातार 5वीं बार पूरे भारत में नंबर 1 नंबर दिया। देखो कितना गजब का सवाल है। नेशनल तो है ही है, लेकिन आपका हरियाणा करंट अफेयर भी, दोनों ही आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। सर पैरा ओलंपिक की डेफिनेशन बता दो। पैरा ओलंपिक की डेफिनेशन क्या होती है बेटा। ओलंपिक होता है नॉर्मल, साधारण, हम तुम जैसे जिसके बिल्कुल भाई भगवान की कुदरत बरस रही है, ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति की थोड़ी बहुत किस्मत खराब हो, उसके चलते हुए क्या हो सकता है भैया कि या तो वो हाथ उसका नहीं होगा, या उसका पैर नहीं होगा, या वो दिव्यांग होता है, लकवा जिसको मार जाता है। बचपन में कई बार क्या होता है, किस्मत किसी की इतनी खराब निकल जाती है, पैदा बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे हरविंदर की बात करता हूँ, हरविंदर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था कि डॉक्टर लोग कुछ ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं कि उनके शरीर का कुछ हिस्सा काम करना बंद कर देता है बचपन में, गलत इंजेक्शन लगने की वजह से। डॉक्टरों की भी कोई कमी नहीं है, वो बॉडी रिएक्शन कर जाती है, एलर्जी हो जाती है, वट जो भी बात है। तो पैरालंपिक बस कहीं ना कहीं वो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन होता है, दिव्यांग जिसको कह सकते हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकता है, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, ठीक है ना, किसी का धड़ से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, किसी का लकवे के कारण परमानेंट ब्लॉकेज आ जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं और वो कोशिश करते हैं। और ऐसे ऐसे देख ही लीजिएगा आप लोग कितने गजब के फिर ये काम करते ही हैं, है ना। तो यही कुछ है आपके। एनडीआरआई की अगर बात कर रहे हो आप लोग, तो
एनडीआरआई जो है ना, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना 1955 के अंदर हुई थी और इसके डायरेक्टर का नाम क्या है, एमएस चौहान इसके डायरेक्टर का नाम है। एचएयू का नाम लिया था, 9वें नंबर पे आई है ये 1970 इसका। और लुआस का नाम लिया, लुआस का फुल फॉर्म है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस। इसके वीसी गुरदयाल सिंह अब नहीं है। कोई मुझे लिख के बता सकता है बच्चा, मैंने पढ़ाया हुआ है ये, कि इसके वीसी कौन बने? अदरवाइज मैं तो बता ही दूंगा, आगे सेशन बढ़ेगा तो आ ही जाएगा, या वैसे ही बता दूंगा। अगर आपको याद है तो बताना, लुआस के नए वीसी वाइस चांसलर कौन है बताना। इसकी स्थापना कब हुई थी? साल 2010 में जो है ना इसकी स्थापना हुई थी पर्टिकुलर। ठीक है, अगला सवाल क्या रहेगा? हाँ, एक मैंने बात देखो, ये सारी रैंकिंग इसी के तत्वाधान में आती है, तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाई दिया आपको। किसे हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है जो संदीप सिंह को चुना गया है। देवेंद्र सिंह को जनरल सेक्रेटरी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को जो कोषाध्यक्ष चुना गया है। सो इनको याद रखना है, हरियाणा के खेल मंत्री है, इन्हीं को ही चुना गया है। ये सवाल पेपर में एक दिन आया था आपका, HOA का फुल फॉर्म पूछा था, दिसंबर के महीने में कोई पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था HOA का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। HSSC के पेपर में केवल इतना ही सवाल था, HOA का फुल फॉर्म बता दो, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। ऐसी चीजें बारीकियां से सीखी जाती है, सीख लेना आप लोग, ठीक है ना। विनोद कुमार बताया किसी ने, राइट है, सही इसका आंसर, ठीक है ना। अगला, हाँ, उसका जो वीसी बने विनोद कुमार, सही आंसर है वो। किस राज्य में आयोजित प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप मीट 2021 में हरियाणा को कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? देखिएगा कितना प्यारा सवाल है। हरियाणा राज्य को कृषक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और वो कौन से राज्य के अंदर प्रोसेस हुई थी ये सारी? तो ये प्रोसेस पूरी हुई हिमाचल प्रदेश के अंदर, प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट 2021। अच्छा सर, हरियाणा को तो मिला, ये तो बात ठीक है, लेकिन हरियाणा के कौन से व्यक्ति ने लेके आए होंगे ये अवार्ड? तो ये हरियाणा के कृषि मंत्री, जिनका नाम जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल, भिवानी के लोहारू से जीते हुए, जो मत्स्य मंत्री, कृषि मंत्री और कानून मंत्री हैं, वो अवार्ड जो है ना ये लेके आए। देखो ये अवार्ड जो है ना ये लेके आए, अवार्ड मिला भी हुआ है, ठीक है। अब बात ये आती है आपकी कि हिमाचल प्रदेश की बात करो, कहाँ है सर हिमाचल प्रदेश इसके अंदर? ये खैर मैप पुराना है, थोड़ा यहाँ काट देना चाहिए, क्योंकि ये लद्दाख का इलाका, जम्मू कश्मीर, चलो इसको भूलिएगा। हमारा हिमाचल कहाँ है भैया? ये रहा हिमाचल। हिमाचल में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, एक राजधानी है शिमला, एक राजधानी है आपकी कौन सी? धर्मशाला। सर्दियों में राजधानी तो होती है धर्मशाला, और गर्मियों में राजधानी हो जाती है शिमला हो जाती है। ये बात आपको वैसे भी पता है, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी वाला जो आपका सीन होता है ना, जो बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो शिमला में क्या होता है कि रास्ते वगैरह बंद हो जाते हैं, तो करके टेम्परेरी रूप से काम धर्मशाला में होने लग जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला वो राज्य बना है जिसने 100% एलपीजी गैस को अपनाया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को अपनाया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? कमेंट में लिख के बताना मुझे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस तारीख से, कौन से राज्य से शुरू हुई थी, और उसको 100% या धुआं मुक्त राज्य होने वाला भारत का पहला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की एक बात मुझे और याद आ रही है, वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ही एक जगह है जिसका नाम है काजा, ठीक है ना, काजा। ये काजा नाम की जगह कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है, ठीक है ना, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है ना वो लगाया गया है, या यूं कहिएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाया है। गो नेटवर्क कंपनी है, एक टीवीएस कंपनी है, उन्होंने मिलके 3600 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पे लगा हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा है ये आपका। अब आप कहोगे सर ऊंचा, इनका बाप गाड़ी चार्ज करेगा वहां पे जाके, मतलब ये टूरिस्ट स्पॉट है, इस करके वहां पे लगाया गया आपका, ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कहाँ से स्टार्ट की गई है? 1 मई 2016 उत्तर प्रदेश के बलिया से। ये आंसर किसी का है तो चेक कर लेना।
हींग की खेती के लिए भी वैलिड किया गया है हिमाचल प्रदेश को, राइट, सही कह रहे हो आप। चलो जी, अगला सवाल आपको पढ़ाते हैं, कौन सा रहेगा हमारा यहाँ पे। राजस्थान के जयपुर में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में हरियाणा की किस लड़की ने मिस हरियाणा का खिताब जीता? क्या गजब काम कर दिया भैया। कन्या का नाम क्या है? कन्या का नाम श्रुति चोटानी है, ए ऑप्शन सही रहेगा। इसने जीत लिया है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के जयपुर के अंदर, ठीक है। और ये हरियाणा हमारे हिसार की रहने वाली है श्रुति, तो देख लीजिएगा ये श्रुति रही भाई, श्रुति ने अवार्ड जीत लिया। हाँ भाई साहब, आपका क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं, मतलब है, ठीक है। ओहो लड़की, कपड़ा फट गया, इधर सील देना, सुई धागा लाना पड़ेगा। आपा ठीक है, ये भाई साहब अलग ही स्वैग में, मतलब ठीक, चलो बढ़िया है, चलो सब बढ़िया, ठीक है। अगला, हाँ कहाँ पे हुआ था? राजस्थान की बात कर रही ना आपने थोड़ी। हाँ तो राजस्थान की बात कर रहे हैं आप लोग, तो राजस्थान कहाँ पड़ रहा है? ये राजस्थान रहा, ये नया वाला मैप है, ये नया वाला मैप है, मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या? राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है भैया अशोक गहलोत है। राजस्थान के राज्यपाल का नाम कलराज मिश्रा है। राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है ना, इस जयपुर को ही आप लोग क्या बोला करते हैं? इस जयपुर को आप लोग पिंक सिटी के नाम से जाना करते हैं, ठीक है ना, पिंक सिटी के नाम से जानते हो। राजस्थान में 3 सिटियां वैसे, एक पिंक सिटी है, एक आपकी सन सिटी है, एक ब्लू सिटी है, एक व्हाइट सिटी है। सन सिटी, ब्लू सिटी जोधपुर को ही कहते हो, और उदयपुर को व्हाइट सिटी कहते हो, और पिंक सिटी जयपुर को कहते हो आप लोग। और जयपुर के अंदर ना एक सांबर झील है, पता हो तो आप लोगों को, ठीक है ना। ये सांबर झील भारत में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। एक तो होती है आपकी बड़े खारे पानी की झील, वो तो उड़ीसा है, लेकिन ये सबसे जो है ना हाथ ना लगाओ जी, अरे मन ने नहीं, मैं तो हाथ नहीं लगा रहा, मैं तो वैसे बता रहा था। हाँ कलराज मिश्रा नहीं, कलराज मिश्रा, कहाँ लिखा हुआ? ये रहा, कलराज मिश्रा है राज्यपाल आपके, ठीक है ना। चलो अगला, केंद्र सरकार के द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हरियाणा कौन से स्थान पे रहा? देखिएगा ये एक स्पेशली इसमें पहला स्थान पे आया था, नॉर्मली नहीं। देखो एक रैंकिंग आई, स्पेशली बताता हूं मैं आपको, सिटीजन सेंट्रिक जो गवर्नेंस रैंकिंग आई थी, उसके अंदर हरियाणा पहले स्थान पे रहा था। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस रैंकिंग के अंदर हरियाणा को जो है ना पहला स्थान मिला था। स्पेशली शिकायत वगैरह ऑनलाइन, जैसे हमारा एक वो है ना मुख्यमंत्री जी का क्या है, सीएम विंडो, हाँ सीएम विंडो जैसे पोर्टल हो गया, कुछ ऐसे शिकायत निवारण करने के मामले में हम लोग थोड़ा सा ऊंचा निकल के आए। हरियाणा ने उस सिटीजन सेंट्रिक ग्रुप ए के अंदर नंबर 1 स्थान लिया था, 2 पे फिर उसमें गुजरात आया था आपका, ठीक है ना। अगला सवाल आपका क्या रहेगा कि हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की ब्रांच की शुरुआत? हरियाणा के अंबाला जिले का गांव है नांगल, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण शाखा खोली जा रही है। आपको पता है कि आजकल के टाइम में बड़े तरह तरह के रोग आ रहे हैं। आपको मैं फिर कह रहा हूं कि अपना ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कोरोना का XE वेरिएंट जो है ना वो इंडिया में दस्तक दे चुका है। इसी वजह से हरियाणा के गुरुग्राम है, सोनीपत है, फरीदाबाद है, या जैसे इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना वो एक मास्क नेसेसरी कर दिया है, अलर्ट डाल दिया गया है कि प्लीज बच के रहिएगा। केसेस पहले के मुकाबले थोड़े ज्यादा बढ़ने लग गए हैं, आंकड़े थोड़े तेज हो गए हैं, तो प्लीज अपना ध्यान रखने लग जाइएगा आप लोग दोबारा से, क्योंकि दोबारा लॉकडाउन की स्थिति IIT कानपुर की माने तो वो कह रहा है कि 22 जून से पहले लॉकडाउन लग जाएगा। इनकी पहले की प्रेडिक्शन तो सही हुई है, अब देखो आगे की प्रेडिक्शन, लेकिन सही ना हो तो ये अच्छा है, पर बाकी बता रहा हूं ख्याल रखिएगा, भयानक स्थिति हो सकती है। ऐसे बहुत सारे जो है ना केसेस बढ़े हैं, बड़े बड़े बीमारियां आ रही है, निपा वायरस, जिका वायरस, कोरोना वायरस का अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, एक्सी, न्यू, कई सारे वेरिएंट है। तो ऐसे ऐसे सभी वायरस की स्टडी करना, कैसे इन पर रोकथाम की जा सकती है, इसी के लिए उत्तर भारत का एक रोग नियंत्रण केंद्र जो है ना ये अंबाला के अंदर सेंटर के सेटअप किया जा रहा है। सो ये भी याद कर लेना है डियर आप लोगों को, ठीक है ना। सो ये भी याद कर देना है आप लोगों को यहाँ से। और हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला के नंगल के अंदर जो है ना उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र जो है ना इसकी ब्रांच की स्थापना की है। सो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सवाल क्या रहने वाला है, जैसे CET की डेट पास आ रही है, कोरोना भी फटाफट आ जाता है ऐसे ही। हाँ हाँ भाई साहब ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है ना। और ये तो चाचा हमारे हैं ही हैं जो भी। अगला है कि हरियाणा के किस जिले की बेटी राधिका मंगल ने क्या किया है, फेस ऑफ द ईयर मिस हरियाणा का अवार्ड जीत लिया है। फेस ऑफ द ईयर मिस हरियाणा का अवार्ड जो है ना राधिका मंगल ने जीता, और ये हरियाणा की रहने वाली है भैया, रोहतक जिले की रहने वाली है। इंडिया अवार्ड कॉन्टेस्ट जयपुर में 17 से 20 दिसंबर तक ये हुआ था, ठीक है ना। इस कॉन्टेस्ट में जो है ना राधिका मंगल ने ये अवार्ड जीता, ये रही राधिका। अरे सुई धागा लेके आओ यार, मतलब यहाँ सिलना पड़ेगा, कपड़े फट जाते हैं यार, क्या मतलब।
ये फेस सारे अवार्ड जीतते जाते हैं, मतलब क्या हो रहा है ये, इन अवार्ड में क्या मतलब हो जाता है, भागम भाग में कहीं लहंगा अड़ जाता है लगता है ना। हरियाणा के किस गांव में उत्तर भारत की पहली, ये तो पढ़ा दिया, नंगल गांव है, ठीक है, सॉरी। अगला सवाल क्या रहेगा जी हमारा, चाचा मुस्कुरा रहे हैं, अरे क्या बात, हंसी हंसी, लो बिंदी लगा देते हैं आप पे, थोड़ा और मुस्कुराओ, ठीक है ना, अब और मुस्कुराओ। हरियाणा सरकार ने हर साल किस दिन को उद्यमी अवार्ड देने का निर्णय लिया है, बड़ा प्यारा सवाल है। उद्यमी अवार्ड देने का घोषणा की है, देखो हर साल 26 जनवरी को। मतलब क्या है सर, हरियाणा के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ITI कर रहे हैं, कुछ क्या सर, बहुत कर रहे हैं। अभी जो ITI कर रहे हैं ना भैया, इनको ये कहा है कि तुम एक काम करो, तुम नौकरी लगने का भूल जाओ, नौकरी तो हम देने नहीं वाले हैं। देखो साफ कहा है इन्होंने, किन्होंने कहा है, अभी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। 26 जनवरी सवाल का सही, 26 जनवरी का, ये 26 जनवरी, बी ऑप्शन इस सवाल का ठीक रहेगा हमारा। अब आपको फोटो दिखाते हैं, इनका फोटो देखिएगा, ये भाई साहब हमारे हरियाणा के मंत्री हैं। कौन से डिपार्टमेंट के मंत्री है सर, ये मंत्री परिवहन को भी संभाल रहे हैं और इनके साथ में औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय को भी संभाल रहे हैं, ठीक है, बल्लभगढ़ या बलरामगढ़ से जीते हुए हैं। इन्होंने साफ कहा, देखो भैया हमारी सरकार का सीधा सा मास्क ऊपर करो, एक बार कोरोना आ सकता है आपके, ठीक है ना, यहाँ तक मास्क करो, ठीक है। हाँ, तो बात क्या है कि सीधी सी कि मुद्दई बात, नौकरी तो हम तुम्हें देने नहीं वाले। देखो पेपर पापर हमें करवाना नहीं है, इलेक्शन जब होएगा तो थोड़े बहुतों को लगवा लेंगे और कुछ पैसे वैसे चल जाएंगे, देख लो वो तो हम कर लेंगे जुगाड़ हमारा। तुम एक काम करो, तुम पढ़ रहे हो, खुद का बिजनेस सेटअप करो तुम। अगर तुमने खुद का बिजनेस बढ़िया कर दिया ना, ओके बिजनेस कर दिया ना तुम्हारा, तुम्हें हम हर साल जो है ना अवार्ड देंगे। कौन सा अवार्ड दोगे, एंटरप्रेन्योर अवार्ड देंगे हर साल 26 जनवरी को। अच्छा महाराज, उस अवार्ड में क्या दोगे तुम हमें, वैसे तो हम तुम्हें कुछ देंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी हम तुम्हें कुछ देने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, एक अवार्ड टॉप पे आएगा उसको 10,000, दूसरे नंबर वाले को 7,500 और तीसरे नंबर वाले को 5,000 रुपए देंगे। बस सीधी सी बात है, तुम खुद का बिजनेस करो, हर साल तुम्हें हम 10,000 रुपए देके मिट्टी गोली दे देंगे, राजी कर देंगे। तो बस सीधी सी बात इतनी है, नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, हम तुम्हें पेपर ही नहीं लेंगे तुम्हारे, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ऐसा इनका कहना है आपका, ठीक है। नहीं, ये कृष्णपाल गुर्जर नहीं थे आपके, ठीक है ना, ये मूलचंद शर्मा थे डियर, ठीक है, ठीक है। अच्छा मास्क हटाना था क्या, लो महाराज मास्क हटा ही दो फिर ना, ऊपर कर दो, कोरोना यार, ठीक है, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। किस गांव के हरियाणा का दूसरा बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा, हरियाणा के अंदर दूसरा बायोगैस प्लांट जो है ना वो लगने वाला है सुल्लर गांव के अंदर। गुरुजी सुल्लर कहाँ पड़ता है भैया, सुल्लर पड़ता है अंबाला के अंदर पड़ता है, अंबाला कैंट का गांव है ये, अंबाला सॉरी सिटी का गांव है ये। पहला, दूसरा तो ये सर, पहला बताओ, पहला हमारे हरियाणा के हिसार के उकलाना के नया गांव के अंदर पड़ता है, उकलाना के नया गांव के अंदर। तो दो हो गए आपके, उकलाना का नया गांव, उसमें पिछले साल ऐसा प्लांट लगा दिया गया, दूसरा अब लगाया गया अंबाला के सुल्लर के अंदर लगाया गया है, ठीक है ना। अच्छा भाई साहब क्या बात है, देखो मतलब स्माइल देखो भाई साहब की, देख रहे हो आप लोग, अकेले ने मास्क लगा रखा महाराज, आपके कोरोना आया ही पड़ा है पहले, हाँ फोटो खिंचवा लो, मास्क ना लगा लेना, मतलब आ ही जाएगा। चलो अच्छी बात है। हरियाणा के किस जिले में हेली हब बनाया जाएगा, क्या गजब का सवाल है, हरियाणा के अंदर हेली हब बनाया जाएगा, जरूर बनाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है भैया, हम पढ़ लेते हैं ये, एक नजर तय नजर मिला के चलेगी, लग गए नार नारकारी थी, कायल करगी छोरी ने वा छोरी ITI की। भाई साहब समझ नहीं आया, लोगों ने दांत निकाले तो पता भी होगा कुछ। अच्छा, हेली हब हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर बनाया जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। देखो भाई साहब हमारे चाचा उप मुख्यमंत्री जो है ना वो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के मंत्री है, पता है आप लोगों को, हाँ इनके पास बहुत बहुत मंत्रालय है। नागरिक उड्डयन मंत्री है हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री भी है ये। केंद्र में है ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ठीक है। उन्होंने पूरे भारत में 5 हेली हब खोलने की मंजूरी दी, जिसमें से एक अपने हरियाणा गुरुग्राम में, 4 का तो पता नहीं, अभी एक की बात हो गई वो बहुत है, ठीक है ना। तो ये याद करना गुरुग्राम के अंदर बनेगा। हेली हब का मतलब क्या है गुरुजी, देखो हेली हब का मतलब, ये तो प्लान वगैरह बना रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, छोड़ो। हेली हब का सीधा सा मतलब ये है कि वहां पे हेलीकॉप्टर को रोका जा सके, सर्विसिंग वगैरह सब कुछ करी जा सके, वही आपका ने भी याद कर लेना है डियर, ठीक है।
हरियाणा उर्दू अकादमी ने किसे फक्रे हरियाणा सम्मान देने की घोषणा की है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। किसे फक्र ए हरियाणा अवार्ड देने की घोषणा की है? आंसर रहेगा डॉक्टर कुमार पानीपति और डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए और बी सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना लोक संपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल डीजी के डॉक्टर अमित अग्रवाल ने जो है ना 2019 और 20 का सर्वोत्तम फक्रे हरियाणा सम्मान कुरुक्षेत्र के 94 वर्षीय प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा, नाजिम और पानीपत के वरिष्ठ शायर डॉक्टर कुमार पानीपति को देने की घोषणा की। अवार्ड में क्या मिलेगा सर? 5-5 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे। बढ़िया न्याल कर दिया सर जी, बस मजा आ गया। 5 लाख मिल गए, बहुत है, और कुछ दो ना दो। आली सम्मान, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, उर्दू साहित्य अकादमी की तरफ से दिया जाता है तो हाली सम्मान। और ये हाली सम्मान किसको मिल रहा है? हाली सम्मान भी मिल रहा है भी दो लोगों को। 2019 के लिए तो मिल रहा है डॉक्टर कमरुद्दीन जाकिर को मिल रहा है जो कि मेवात के हैं, और 2020 के लिए मिल रहा है कृष्ण कुमार तूर को जो कि धर्मशाला के हैं। इन दोनों को देने का निर्णय किया गया है। इस हाली सम्मान में दिए जाएंगे क्या जी? 3-3 लाख रुपए देने की बात है। एक उर्दू साहित्य अकादमी का अवार्ड और है उर्दू तजुर्मा निगारी सम्मान। ये सुरेंद्र बंसल को मिल रहा है, सुरेंद्र बांसल को। एक है सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी सम्मान, ये मिल रहा है दो लोगों को। 19 के लिए मिल रहा है जाहिद अल एहसानी को, और 20 के लिए डॉक्टर देसराज सप्रा को मिल रहा है, 20 के लिए। और एक महेंद्र सिंह बेदी सम्मान, तो महेंद्र सिंह कंवर महेंद्र सिंह बेदी सम्मान डॉक्टर नसीरुद्दीन अजहर को मिल रहा है। ठीक है, सो मतलब हाली और फकरे हरियाणा दो याद कर लेना, सारे तो चाहे ना भी याद हो तो छोड़ भी सकते हो आप लोग, सारे जरूरत नहीं है आपको, ये दो जरूरी है याद करने। ठीक है, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर गणतंत्र दिवस पर किस जिले में तिरंगा फहराएंगे? ओए होए होए महाराज, बढ़िया काम करेंगे, गणतंत्र दिवस पे तिरंगा फहराएंगे, बिल्कुल फहराएंगे सर जी। देखो दो याद करने, एक तो आपको याद रखने राज्यपाल, ठीक है ना, एक तो आपको याद रखने राज्यपाल याद रखने हैं, इन्होंने झंडा कहाँ फहराया, और एक आपको अपना चाचा याद रखना ही है, ठीक है ना, सीएम साहब याद रखना ही है। अच्छा, इनमें से देखो एक तो जिला आपको याद रखना है पंचकुला याद रखना है, ठीक है ना, और एक जिला आपको याद रखना है अंबाला याद रखना है, अंबाला। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैप अगर याद करो तो हरियाणा का ऊपर कौन सा जिला आएगा? ऊपर पंचकुला, नीचे कौन सा आएगा? अंबाला। इन दोनों पोस्ट में ऊपर कौन है भैया? ऊपर राज्यपाल, नीचे कौन है? सीएम है। तो राज्यपाल ने कहां झंडा फहराया? पंचकुला में। सीएम ने कहां फहराया? अंबाला में। एक साल तक 26 जनवरी 2023 तक तो ये आंकड़ा याद कर लो इस तरीके से आप लोग। अगर पेपर इन चाचा की कृपा हुई हमारे पे, ठीक है ना, तो पेपर हो जाए तो ये आंकड़ा काम आ जाएगा। अगर नहीं हुआ 2023 में ही लेना है भाई, हमें 2024 में इलेक्शन है तो 23 में पेपर करवा के थोड़े थोड़े बच्चों को मिट्टी गोली दे देंगे, सारे राजी हो जाएंगे, वोट आ जाएंगे, बीजेपी दोबारा सरकार आ जाएगी, फिर अगले 4-5 सालों तक ऐसे छाती पे मूंग दलेंगे तुम्हारे, तो वो देखो बात अलग ही है। फिर तो 23 के बारे में 23 में जहाँ झंडा फहराएंगे वहीं देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी तक तो यही आंकड़ा है। ठीक है, तो दोनों आप लोगों को याद हो गया। बाकी लोग भी थे फहराने वाले, हाँ ये थे, सारे फहराए थे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि गुरुजी मैंने भी मेरे घर की छत पे फहराया था, बेटा अपन अपन पूछो कौन है, ठीक है ना, बात तो इनकी हो रही है, मेन तो बात इनकी है। ठीक है, चलो जी, ये राज्यपाल जी है बंडारू दत्तात्रेय, हैदराबाद के रहने वाले, वो तो चाचा पता ही है आपको, ठीक है ना, अच्छे से। चलो भाई, तो ये तो हो गया आपका। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आज इस लेक्चर को रोक देते हैं। क्यों गुरुजी, मजा आ रहा है? चलने दो, मजा तो आ रहा है, मुझे भी आ रहा है मजा, पर करें क्या यार, 10:15 पे मेरी अनअकैडमी पे क्लास है, तो इस करके मुझे जाना पड़ेगा मेरे लाडले। कल रात को 9 बजे फिर से मिलूंगा आपसे मैं, टेंशन ना लो, ठीक है ना, कहीं नहीं जा रहा, कहीं पाकिस्तान नहीं जा रहा, ठीक है। तो कल रात को 9 बजे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रख लेना, हंस लेना, मुस्कुरा लेना, ठीक है ना, मजे करना। तब तक के लिए स्टार IQ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। लेक्चर कैसा था, एंडी था कि नहीं था, एक बार बता जरूर देना कमेंट करके, ठीक है। इतना काम आप कर देना, बस बहुत हो जाएगा, फिर बाकी मजा आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलिए, 160 स्लाइड पढ़ा दी आपको सर ने आज। तो लेक्चर अगर अच्छा था तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बड़े नसीबों से